सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज यार मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और एपिसोड जनता का वार का, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 14 के बारे में। लेकिन आज मैं फिनाले वीक के दौरान ये प्रिडिक्शन करने वाला हूँ कि कौन जीत सकता है इस बार का बिग बॉस सीज़न 14, क्योंकि हमारे जो फाइनलिस्ट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। अभिनव इज़ इन द फाइनल्स विद एजाज खान एंड निकी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है फाइनल में पहुंचने के लिए। मेरे हिसाब से पहुंच भी जाएगी, लेकिन जीतने के चांसेस थोड़े फ्लक्चुएटिंग हैं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाके चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक बार दबाना है एंड चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट अगर आप ये करते हो। थैंक यू सो मच जो नए हैं चैनल पे एंड जो रूटीन वाले हैं। शेयर करो यार वीडियोस यार जल्दी जल्दी, क्योंकि अब मैक को भी पता है बहुत देर बाद मैं वीडियोस लेकर आया हूँ। थोड़ा गैप पड़ गया था बीच में बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज एंड नाउ आई एम टोटली फाइन टू ब्रिंग द वीडियोस ऑन अ रेगुलर नोट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। दिस टाइम इट्स गोना बी अ प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट ईयर मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रही थी एंड अगर आप बात करो मास्टर शेफ की प्रेडिक्शन भी मेरी बिल्कुल एक्यूरेट थी एंड वी गॉट द विनर, द विनर आई प्रेडिक्टेड। एंड आज की प्रेडिक्शन में देखते हैं क्या निकल कर आता है। एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द एपिसोड जो हमारा कल हुआ, जिसके अंदर जो हीरो रहे वो रहे अभिनव शुक्ला। जी हाँ, बिल्कुल अभिनव शुक्ला कल के हीरो थे एंड जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे इनका जो गेम था। एंड इन्होंने कोई पुश नहीं किया था जैस्मिन को, ही वॉज अबाउट टू सिट एंड ये थोड़ा पहले बैठ गए। एंड जैस्मिन ऑब्वियसली यार आके आप बीच में लगोगे तो आपको झटका और धक्का सब लगेगा। एंड ही नेवर पुश्ड जैस्मिन फॉर द चेयर। एंड ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूँ, अभिनव इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जिसने इस सीज़न में ये दिखाया है कि बिना गाली गलौज के कैसे बिग बॉस के फाइनल में पहुंचा जाता है। एंड ही हैज शोन ग्रेट टेम्परामेंट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बोल गया, ड्यूरिंग द मतलब एंटायर गेम बिग बॉस सीजन 14 की। एंड इस बार फिनाले जल्दी हो रहा है। एंड गाइस शॉकिंग पार्ट ये है कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे इस सीज़न में देखने को लगी है कि कंटेस्टेंट्स के ऊपर बिग बॉस वालों ने इस बार ट्राई भी नहीं किया कि इस शो को लंबा खींचा जाए। कहाँ तो एक एक महीना एक्सटेंड हुआ है शो हमेशा। एंड गाइज एंड इफ द एक्सटेंशन हैज हैपेंड दिस टाइम, इन्होंने कंपनसेट किया पिछली बार का जो एक महीने का एक्सटेंशन था उसे कम करके इन्होंने इस बार और छोटा कर दिया। मतलब दे आर एंडिंग इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। कहाँ तो ये फिनाले होता होता है जनवरी के एंड 31 दिसंबर को ही ऑलमोस्ट फिनाले अनाउंस करते हैं, लेकिन होते होते ये फेबररी एंड मिड तक चला जाता है। लेकिन अब तो मतलब ट्रेंड ही बदल दिया इस बार इस सीज़न ने। अब पता नहीं पेंडेमिक का ही रीज़न है या जो गलत स्पेकुलेशंस फैलाई गई थी सुशांत वाली वो हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से जो इस बार के कंटेस्टेंट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आते हैं वो कोई और नहीं, मुझे नज़र आते हैं एजाज खान। जी हाँ, एजाज खान इज़ वन ऑफ दैट कंटेस्टेंट जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है ऑडियंस के प्रति, लोगों के प्रति। एंड ही हैज़ प्लेड द गेम सो फेयर एंड वेल। मतलब बहुत मज़ा आया इनको देख के। ही इज़ टोटली इनटू दिस कि मुझे ये शो जीतना है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ही प्रोमिनेंट कंटेंडर होने वाले हैं ये शो जीतने के लिए। एंड अगर मैं देखूं नंबर 3 पे मुझे फिनाले के अंदर खड़े नज़र आते हैं वो हैं निकी और राहुल वैद्य। बट इन अ वे अगर मैं बात करूं, रुबीना कुड हैव बीन मोर एंटरटेनिंग देन ऑल ऑफ देम। अगर हम बात करें तो राहुल की जगह पे या राहुल और रुबीना को भी फिनाले में रखा जा सकता है। जैस्मिन मुझे कहीं कंटेंडरशिप में नज़र नहीं आ रही है फिनाले के। अब वो कलर्स वाले अपने अगले शो के लिए उन्हें प्रमोट करने के लिए फिनाले में रख दें तो बात अलग हो जाएगा। लेकिन रुबीना डिलैक मुझे नज़र आती हैं फिनाले के अंदर, बिकॉज रुबीना इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जिन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट किया इस बार अलग ही लेवल पे पागलपना करके। एंड गाइज मैं चाहूँगा रुबीना डिलेक मैं फिनाले में देखना चाहूँगा। रुबीना डिलेक, राहुल वैद्य, क्या नाम है अपना, एजाज खान एंड अभिनव शुक्ला। तो गाइज एंड मैं सच्ची मायने में दिल से चाहता हूँ कि अभिनव शुक्ला जीते। उसके 2-3 रीज़न हैं। रीज़न ये है कि अभिनव एक तो लुधियाना से हैं, मेरे होम टाउन से हैं।
मैं भी जहाँ से हूँ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ही हैज़ प्लेड वेरी फेयर, मतलब कोई गाली गलौज थ्रू आउट द सीज़न एक गाली नहीं दिया बंदे ने। मतलब सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़, इतने ज़्यादा हाई टेम्परामेंट वाले शो के अंदर गाली नहीं दी जहाँ पे बीवी आपके साथ हो एंड बीवी आपको पॉइंट बात बात पे इरिटेट कर रही है, आपको बोलने नहीं दे रही है, एंड यू जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो। एंड इसके बावजूद इतनी ब्रिलियंट गेम दिखा गया अभिनव शुक्ला, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम प्ले आई एवर सीन इन बिग बॉस दैट हैज हैपेंड। एंड तो गाइज इन तीनों, यानी कि अगर मैं बात करूँ रुबीना डिलेक एंड अगर मैं बात करूँ एजाज खान, जो मतलब अगर ट्रेंड देखा जाए तो मुझे जीतते हुए नजर आते हैं एजाज खान। लेकिन रुबीना डिलेक जी की अगर हम बात करें तो शी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वो फिनाले कंटेस्टेंट जो अगर फिनाले में आती हैं तो जीतने के चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि फैन बेस अच्छा है एंड लोकल ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, बिकॉज ऑफ अ प्रीवियस शो शक्ति, एंड आई थिंक ब्रिलियंट शो था। एंड अगर आप एजाज की बात करो, एजाज एक बहुत ही सॉलिड कंटेस्टेंट बन के नजर आए इस शो के अंदर। निकी विनर नहीं लगती मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें आप किसी भी तरीके से फिनाले में देखना चाहेगी ऑडियंस, बिकॉज शी इज़ क्वाइट इरिटेटिंग इन अ वे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कुछ उनके बारे में ऐसा नहीं, मेरे को इस शो के अंदर उनका थोड़ा सा ना पीकिंग पोकिंग वाला जो सीन वो इरिटेटिंग लगा एंटरटेनिंग से ज़्यादा। एंड अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे एजाज खान की, एजाज खान इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ फिनाले विनर। तो मेरी प्रडिक्शन ये है कि एज पर ग्राफ अगर मैं चाहूँ अगर जो हो सकता है वो ये है कि एजाज खान इज गोना विन दिस शो, जो मेरी विनर की प्रिडिक्शन है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ भलता किया जिसके अंदर के मतलब अगर आप देखना दिल की बात सुनूंगा मैं, तो मुझे ये लगता है कि अभिनव जीतना चाहिए, बिकॉज बहुत फेयर खेला है बंदा यार, बहुत फेयर शो खेला है ये, और इतना फेयर अभी तक मेरे हिसाब से बिग बॉस की हिस्ट्री में तो कंटेस्टेंट नहीं आया। So that's how I can say कि Abhinav Shukla could have won this particular scene of Big Boss. And अगर आप बात करो रुबीना डिलैक जी की, रुबीना डिलैक could have been a contender to win this show, but logically मैं अगर बात करूँ रुबीना डिलैक ओवर पावर कर सकती हैं अपने स्टार्डम के बेस पे, बिकॉज चाहे जो भी हो वो चाहे कोई भी लॉजिक से अपनी बात को सिद्ध करें, लेकिन शी इज़ अल्टीमेटली वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट्स ऑफ दिस सीजन, रादर आई वुड से मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीजन, क्योंकि जैस्मिन बोर है। एंड अगर आप बात करो जैस्मिन इज़ कतई बोर, मतलब मेरे को तो बहुत बोर लगी वो। अली इंटरेस्टिंग था यार, अली कुड हैव स्टेड बैक। एंड अगर आप बात करो एजाज की, एजाज इज़ क्वाइट फ्लैट फेस, तो मतलब लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, एरोगेंस है, वो एंटरटेनिंग तो नहीं लेकिन हाँ ऑडियंस के लिए एंगेजिंग है। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि एजाज खान जीतने के चांसेस हाई हैं। लेकिन अगर आप फेयर गेम की बात करो तो डिफरेंट गेम प्ले के अंदर मुझे अभिनव नज़र आता है। एंड रुबीना की अगर मैं बात करूं तो रुबीना इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट जो शायद अंडरडॉग के तौर पे अभिनव जीत सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजाज खान है। लेकिन मेरी फाइनल प्रोडिक्शन यही कहती है कि एजाज खान इज़ गोना बी द विनर ऑफ द शो, लेकिन बनता अभिनव का है, मेरे हिसाब से बनता अभिनव का है, बिकॉज ही इज़ प्लेड एन अंडरडॉग। उसे हमेशा यही कहा गया है कि हाँ भाई तेरे पास चांस कम है तो तू ट्राई कर, ये है मतलब अभिनव को हमेशा रुबीना की शैडो में रखा गया इस पूरे सीज़न में। तो मेरे हिसाब से आई वुड लव इफ़ अभिनव विन्स इट, बट एज़ पर फैक्ट्स मुझे एजाज खान ये शो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ पब्लिक पोल के हिसाब से कि हाँ पब्लिक किस तरफ डाइवर्ट हो सकती है, अगर आप एंटरटेनमेंट क्वेश्चन की बात करो तो मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट इज़ अनडाउटेडली रुबीना। तो कुछ ना कुछ भलता वो लेकर आती तो मतलब वो एक नया है। तो विनर प्रेडिक्शन मेरा यही है कि एजाज खान इज़ गोना विन दिस शो। एंड गाइज इसके साथ साथ मैं करता हूँ आज की ये वीडियो समाप्त। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ 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 जाके चाह के हमें सपोर्ट कीजिए एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज आई ऑलवेज़ वांट कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो वीडियोस को।
एंड जितना आप हमें सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतना ही हम आपके तक अधिक अधिक आभारी होंगे। एंड रही बात BMW गिव अवे की, उसके बारे में मैं बहुत जल्द आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। जय हिंद।